नमस्तां नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौसां। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत श्री समय सारजी ग्रंथ पर आत्म ख्याति टीका में एक वर्णित कलशों पर प्रमद्धा त्रंगड़ी ग्रंथ में शुभचंद्र स्वामी ने गहनतम तत्व का चिंतन किया। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी इस बात को समझा रहे हैं, जैसे स्वर्ण और रजत दो धातु का मिश्रण है, फिर भी धातु भिन्न भिन्न ही है। स्वर्ण का पीतत्व रजत नहीं प्राप्त कर पाता, रजत का श्वेतपना जो है स्वर्ण स्वीकार नहीं कर पाता। अब यहाँ बंधु को देखते हुए निर्बंध को देखिए। जिन्होंने आलाप पद्धति को समझा है उन्हें सद्भूत ने के पास जाना चाहिए और आप्त मीमांसा उस कारका को पकड़ना चाहिए। सदैव सर्वम को निच्छे स्वरूपादि चतुष्टयात् अस्ते प्रयासन चेन में तिष्ठते। सत न्याय की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से ज्ञानियों समझो, आत्मा और शरीर में एकत्व नहीं है। कर्म में, शरीर में एकत्व नहीं है। नो क्रम में आत्मा में एकत्व नहीं है। कैसे? शरीर कौन सा द्रव्य है? शरीर कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल का सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, स्वभाव स्वतंत्र है। चैतन्य आत्मा का सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, स्वभाव भिन्न है। निसंग सागर जी, हे मित्र, व्यवहारिक बंधनों से क्लांत हुआ जीव गृह परित्याग करके विरक्त होकर के व्रतों को स्वीकार कर ले, व्रतों को स्वीकार कर ले, ये भिन्न वैराग्य है। आगम कह रहा है अवृत्ति व्रत माता है,
अवृत्ति को वृत्ति बनना चाहिए। प्रथम वृत्ति ज्ञान परायणा, वृत्तियों को ज्ञान में तल्लीन होना जाना चाहिए, न वृत्तियों को परपंच में जाना चाहिए। समझ ही नहीं पाएगा वृत्ति। रसना के विषय को छोड़ना, स्पर्श के विषय को छोड़ना, घ्राण के विषय को छोड़ना, चक्षु के विषय को छोड़ना, कर्ण के विषय को छोड़ना, ये 5 इंद्रिय के विषय को छोड़ करके जीवन जीना प्रणव सागर जी, ऐसा जीवन तो मिथ्या मार्ग भी जी लेता है। मिथ्या मार्गी, कुपथ मार्गी अथवा मिथ्या दृष्टि जिनमार्गी। मिथ्या दृष्टि कुपथ मार्गी कुलिंगी और मिथ्या दृष्टि जिनमालिंगी द्रवलिंगी मुनि। द्रवलिंगी मुनि निर्दोष संयम का पालन कर रहा है। मिथ्या दृष्टि कुलिंगी, वो ब्रह्मचर्य आदि का अच्छे से पालन कर रहा है, फिर मिथ्यात किस बात का? तत्व निर्णय है। तत्व ज्ञान बिना नाम निर्गंतमपि निष्फलम। समकित सागर जी, तत्व ज्ञान बिना नाम निर्गंतमपि निष्फलम, इस शब्दों को मध्य की भायार्थ में जाइए। तत्व ज्ञान बिना नाम सद्भाव सागर जी निर्गंतमपि निष्फलम। तत्व ज्ञान से शून्य निर्गंत मुनि मुद्रा भी निष्फल है। धान्य के छिलकों को कूटने से क्या मिलेगा मेघ कुमार? धान्य के छिलकों को, धान्य के छिलकों को आपकी माँ ने दाल निकाल ली और छिलके अलग कर दिए, अब तुम छिलकों को कूटोगे, क्या मिलेगा तुमको? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे धान के छिलकों को कूटने से कुछ नहीं मिलेगा, भूसा बन जाएगा, ऐसे ही कोई जीव दिगंबर मुनि हो गया पर भीतर का ज्ञान नहीं हो पाया, वो छिलकों के कूटने के समान कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे छिलकों को कूटने से भूसा मिल सकता है, ऐसे स्वर्ग आदि मिल जाएगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। वैराग कुशनीय, शरीर से वैराग, संसार से वैराग, शरीर से वैराग, संसार से वैराग, विषय कषाय से वैराग। इतना वैराग्य मिथ्या दृष्टि पा लेता है, इतना वैराग्य अभव भी पा लेता है, इतना वैराग्य अभव भी पा सकता है। शरीर से वैराग, संसार से वैराग, विषय भोगों से वैराग, इतना वैराग तो अभव मिथ्या दृष्टि पा सकता है। लेकिन भेद विज्ञान का वैराग, तत्व ज्ञान का वैराग, इस शरीर का कार्य नहीं है, प्रज्ञा का कार्य है। तब चाहिए ऋतंबरा प्रज्ञा, चाहिए दिगंबरी प्रज्ञा, ऋजु प्रज्ञा चाहिए, तीक्ष्ण प्रज्ञा चाहिए, विशिष्ट बुद्धि चाहिए, जो कि
आगम से पढ़ करके तो दुनिया कह सकती है आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। ये शब्द रूप में पढ़ा आपने, आगम से पढ़ा आपने, रट लिया आपने, सुना सकते आप, दूसरे को समझा सकते आप। जब स्वयं घोर पीड़ा का समय आ जाए फिर कहना सत्य, फिर कहना सत्य। क्या चैतन्य का अस्तित्व भिन्न है और देह का अस्तित्व भिन्न है। चैतन्य का वस्तुत्व भिन्न है, देह का वस्तुत्व भिन्न है। देह से आत्मा को अत्यंत भिन्न देख लेना। चिद्रूप 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 चिद्रूप। वही मुनि मोक्ष मार्गी है। इस तत्व में डूब गया, कहाँ तुमको मुनि भवन बनाते मिलेगा, कहाँ मुनि तुमको चंदा उगाते मिलेगा, कहाँ मुनि किसी श्रावक से पैसे मांगते मिलेगा। नहीं मिल सकता। जैसे कार में लगे हुए ना, यहां नहीं पहुंच सकते। कुछ नहीं। सभा को देखिए आप, सभा को देखिए आप। संपूर्ण दर्शन बौद्धिक है, संपूर्ण दर्शन वकील साहब बौद्धिक है। जैसे प्रयोगशाला में वैज्ञानिक छात्र प्रयोग कर रहे हैं, वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे मुनि मुद्रा ये प्रयोगशाला है। मुराज वैज्ञानिक हैं, वो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में क्या करते हैं? जड़ वस्तुओं में अन्वेषण करते हैं, जड़ वस्तुओं में रसायन का प्रयोग कर रहे हैं। ये वीतरागी नृगंत मुरदास, ये वैज्ञानिक आचार, वैज्ञानिक मुनि ये क्या कर रहे हैं? अपने भेद विज्ञान से चैतन्य धातु को भिन्न देख रहे हैं और जड़ को भिन्न देख रहे हैं। ये हुआ भेद विज्ञान। फिर करेंगे कैसे, इसका अलग विज्ञान है। सुनते जाओ महाराज सब। मैं भिन्न हूं आत्मा, शरीर भिन्न है पुद्गल, ठीक है। ये तुमने जाना है, जाना है, ये भेद विज्ञान है, एकत्व विभक्त है। ओहो, एकत्व विभक्त है। आपने शरीर के और आत्मा में जो संसार में एकत्व दिख रहा था बंद अपेक्षा, एकत्व दिख रहा बंद अपेक्षा, उस एकत्व में विभक्ति कर दिया। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ये तुमने जाना है, बुद्धि में जाना है, ये विज्ञान है। प्रकटीकरण, प्रकटीकरण, प्रकटीकरण। उसके लिए दया, दम, त्याग, समाधि। दया चाहिए, दम चाहिए, त्याग चाहिए, समाधि चाहिए, समाधि चाहिए। मेघराज बेटा, ऐसा नहीं लग रहा तुमको कि जैसे मैं अपने कॉलेज में हूं, वहां पर व्याख्याता व्याख्यान देता है, लेक्चरार लेक्चर दे रहा है, प्रोफेसर समझा रहा है,
तुम्हारी कक्षा में कितनी शांति होती आप समझो। ये सब छात्र हैं, ये समझ रहे हैं, ये प्रयोगशाला है। आपकी भाषा में क्या बोलती हूँ? लेबोरेटरी है। ये प्रयोगशाला लेबोरेटरी है। ये सब राज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कैसे भिन्न करूं। सारी विधि हमने आपको समझा दी। एक क्षण को माताओं से पूछता हूं, मां पापड़ पापड़ समझते ना? तो पापड़ गीला है, गीले पापड़ खाओ, स्वाद स्वाद तो है, स्वाद तो है, लेकिन स्वादिष्ट वो नहीं है जो तुम लेना चाहते हो। आपने उसको छत पर सुखा दिया, जो पाटे पर चिपका हुआ था पापड़, धूप के मिलने मास से, कुछ मिलाया नहीं आपने, धूप के लगने मास से पापड़ दोपहरी में 12 बजे रख के आते हो, वो शाम को 5 बजे उठा लाते हो। सत्य है? हाँ, दोपहरी में रखा, चिपका करके रख के आ गए, वो शाम को जाते ऐसे उठा लाते हैं। जैसे ऐसे उठा लाते हो, ऐसे ही एक कर्मों से चिपके महाराज लोग हैं। ये तपस्या के 12 बजे आ गए, शाम जब होगी तो मालूम पाटा वहीं रह जाता है, पापड़ उठा लेते आप। ऐसे पाटा यहीं रह जाएगा, उड़ जाएगा और पापड़ ऊपर चला जाएगा। सिद्ध भगवान। देख बालक, मैं क्यों तुमको खड़ा किए? इसलिए खड़ा किए हैं कि तुम कॉलेज के छात्र हो। आप लोगों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मुनिराज बन गए, मतलब अनपढ़ लोग मुनिराज बनते हैं। ऐसा नहीं है बेटा। जिनकी बुद्धि प्रचंड प्रकांड पांडितपूर्ण हो, उन्हें ही मुनि बनना चाहिए। क्योंकि आपके कॉलेज में तुम डिस्टर्ब भी हो गए तो तुम घर में रहोगे, बराबर। ये तो समाज के, देश के हीरे मोती हैं। आपसे तो घर चलेगा, इनसे धर्म चलेगा। मुनियों को कितना ज्ञानी होना चाहिए। ये कब होगा? कब होगा? मेघराज पढ़ना चाहते हैं तो मेघराज को मोबाइल फेंक देना चाहिए। देख बालक, जिस क्षण तुमको पढ़ाई करना है, आपकी जेब में उसमें मोबाइल नहीं होना चाहिए। मात्र आपके सामने, आपकी मेज पर, बेंच पर आपके पुस्तकें होना चाहिए और आंखें अक्षरों में होना चाहिए, दिमाग अर्थ में होना चाहिए। तो पिता की संपत्ति जो लुट रही ना, उसका सफल फल मिलेगा, तुम ज्ञानी बन के आओगे, बराबर। यदि आपने मोबाइल रख लिया सामने, ऐसे मोबाइल रखे हुए, किसी घंटी बज गई, उठा लिया, दिमाग तुम्हारा इधर उधर चला गया, अथवा उसमें तुम कुछ देखने लग गए। आज की दुनिया मोबाइल में सब कुछ भरा है, कोई घर भी नहीं जाना, सब वहीं कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मोबाइल नहीं देखना चाहिए। ज्ञानी बनना चाहते हो, तुमने मोबाइल देखा तो तुम्हें कोई नहीं देखेगा। आपने मोबाइल नहीं देखा, इतने ज्ञानी बन जाओगे, लोग तुमको मोबाइल पे देखेंगे। विश्वास में हो, आज की तारीख लिख लो बेटा। और फिर कहने गुरुजी ने कुछ कहा था। जब हमारे गुरु मुझे पढ़ाते थे ना बेटा, उन्होंने मुझे एक ग्रंथ दिया। जब उन्होंने ग्रंथ दिया, मैं दूसरा ग्रंथ ही नहीं देखता था। मोबाइल तो छोड़िए, हमारे ज़माने में मोबाइल आए भी नहीं थे। एक ग्रंथ दिया, वही ग्रंथ पढ़ता था मात्र। उनके बेंच पर कौन जैन गजट रखा हुआ, कौन जैन पत्र रखी है, ऐसे उठा लेना, घोर पाप। कुछ नहीं, मात्र 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 उन्होंने जो मुझे पढ़ने को दिया वही पढ़ना मुझे। एक दिन मुझे लगा भी, गुरुजी कुछ दूसरा पढ़ने को देते ही नहीं है। एक दिन लगा बेटा, पर दूसरे क्षण मैंने सोचा, गुरु बुद्धि विशेषता, गुरु जो सोच रहे होंगे अच्छा सोच रहे होंगे। तो आज जब मैं सोचता हूँ तो मैं खुश होता अपने गुरु पर।
उन्होंने मुझे कोई दूसरी वस्तु नहीं पढ़ने दी, उसका परिणाम है कि आज हम इतने पढ़ रहे हैं। बराबर। सुनो यशोधर जी, मुझे खेल के मैदान में खेलने नहीं मिला तो मैं पहले तड़पता था, बोले खेलने क्यों नहीं देते ये परिवार के लोग। लेकिन आज मैं मुस्कुराता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा किया। खेल के मैदान बिगड़ जाते, आज जिनवाणी के साथ खेल रहे हैं ना अपन। सर्वथा ही है। मेघराज बालक, आप 2 दिन से सुन रहे हो, ठीक है ना? तो 2 दिन से सुनते सुनते आपको कुछ लगा कि नहीं लगा कि जैन दर्शन अपने आप में स्वयं सर्वदर्शन है। जैन दर्शन अपने आप में सर्वदर्शन है। क्यों? बाकी के दर्शन एक एक बात कहते हैं और जैन दर्शन अनेकांत कहता है। शादस्ती जानते हो? शादस्ती बालक, जितने पूना में छात्र हो, तुम जहाँ पढ़ रहे हो, जितने जैन बालक अजैन बालक कोई भी हो, उनको 7 इतना तो कर देना, कम से कम उनको 7 बातें सिखा देना। शादस्ती, शाद नास्ति, शाद अस्ति नास्ति, शाद अवक्तव्य, शाद अस्ति वक्तव्य, शाद नास्ति वक्तव्य, शाद अस्ति नास्ति वक्तव्य। आज जितने तुम्हारे प्रोग्राम बन रहे हैं और जितने बन रहे हैं, जितने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, इसी विद्या के बल पर हो रहा है बेटा। कोई ऐसी पुस्तक देना सुब्रसाय बालक को जिसे सप्तभंगी समझ में आ जाए। स्वरूप संबोधन परिशीलन दे देना। तुम भाई महाराज से ग्रंथ ले लेना, ठीक है? कॉलेज में बैठ के पढ़ाई करना। सोलापुर के कॉलेज में 2006 में हमने छात्रमास किया सोलापुर में। वहाँ के बालचंद कॉलेज के बच्चे आते थे मेरे पास। तो जब बच्चे वहाँ से आए, छात्र बोले गुरुजी हमें ग्रंथ चाहिए। मैंने क्यों, क्या करोगे? स्वाध्याय करो। मैं खुश हो गया कि जिन बच्चों को माता पिता ने कॉलेज भेजा वे स्वाध्याय के ग्रंथ मांगने आए, उन्हीं बच्चों में से बेटा 2 यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने कॉलेज में प्रवचन कराया, कॉलेज में आहारचर्या कराई, कॉलेज में भगवान का मंदिर बनवा दिया। उसमें एक भी मुनिराज बने बैठे हैं सद्भाव, एक वो ब्रह्मचारी बैठा अच्छा है। ये वहाँ के बालचंद कॉलेज के छात्र हैं। मैंने कल इनसे कहा बेटा तुमको हमारे दर्शन बहुत भारी हो गए कि दोनों को दोनों के घर छूट गया। मेघराज तुम क्या सोच रहे हो? अकेले हो? दीदी है, कोई बात नहीं है। माँ भी स्वामी भी अकेले थे। पप्पा से बोल दो टेंशन नहीं ले, हम कहीं नहीं जा रहे बोल दो। लेकिन वस्तु स्वभाव समझो, वस्तु स्वभाव समझो। शायद बात के अंदर जो है वो जगत में कहीं नहीं है। यही कारण है। और आप ये कह सकते बोले इतना महान तुम्हारा धर्म है गुरुजी, तो इसको मानने वाले कम क्यों हैं? बेटा बात ऐसी है ना, ये बड़ा विचित्र गांव का नाम है, क्या नाम? बेड़किया। ये बेड़किया में मेघराज पान की दुकान है देखी कि सोने चांदी के दिखे हैं? किसकी? तुम गए नहीं है सामने सागर, उसे पता है पान के दिखे। साग के ठेले अधिक मिलते कि सोने चांदी के? साग के बराबर। तो बेटा जो कीमती वस्तु होती है उसकी संख्या कम होती है। आप टेंशन मत लो, हम भले कम हैं लेकिन कीमती है। बैठ जाओ। तो कौन सा वैराग्य समकित सागर? ये निर्णय करो। सार्थ मुस्कुराओ नहीं, देखो इधर। निर्णय ये करो सत। जो 2 द्रव्यों का सत भिन्न है, 2 द्रव्यों का सत भिन्न है। पुद्गल का चतुष्टय भिन्न है और चेतन का चतुष्टय भिन्न है। तो भगवान तीर्थंकर अरिहंत परमेश्वर का जो शरीर है
वो भगवान है क्या? निश्चय से वस्तुतः वो भगवान है क्या? यदि नहीं है तो शरीर की स्तुति करने से भगवान की स्तुति नहीं होती। शरीर की स्तुति करने से भगवान की स्तुति नहीं होती है। शरीर भिन्न है और भगवान भिन्न है। भगम ज्ञानम, भगम ज्ञानम, व्याकरण भी सीखना पड़ता है। शब्द आगम का ज्ञान नहीं है तो आप अर्थ आगम कैसे समझेंगे? भगम ज्ञानम, सुभग सागर कातंत पढ़ना पड़ती मन लगा करके। सद्भाव सागर, अवसर मिला है। भगम ज्ञानम, तो भगम ज्ञानम में बंतु प्रत्यय लगा है। कौन सा लगा? बंतु प्रत्यय लगा है। भगवान बनता उससे, ठीक है ना? भगवान बनता उससे। तो आत्मा भगवान है कि शरीर भगवान है? ज्ञानवान कौन है माताओं? शरीर की आत्मा, आत्मा ना ज्ञानवान। तो भगवान कौन है? आत्मा है। कुल्फी का सांचा चूसा जाता है। कुल्फी का सांचा खाते हो मेघराज की कुल्फी। बच्चा सोच रहा अच्छे में आ गया, कितने बार उठना पड़ता है। नहीं भाई, उठले बैठे यहाँ पर कम से कम किसी अज्ञानी के ठड़ बैठे तो नहीं लगाना पड़ेगी। देख बालक, कुल्फी का सांचा चूसते हो, वो कुल्फी वाला क्या देता आपको? सांचा देता कि कुल्फी? तो मिठास किसमें बनारसी जी? सांचे में कि कुल्फी में? कुल्फी में ना। ऐसे ही भगवान के शरीर में आनंद नहीं है, भगवान की आत्मा में आनंद है। शरीर में आनंद नहीं है। सांचा सांचा है, सांची समझो। सांचा सांचा है, कुल्फी कुल्फी है। ऐसी देह देह है, आत्मा आत्मा है। अब कुल्फी का तो वो निकाल के दे देगा, ऐसे हाथ से निकाल के आत्मा नहीं दिखाई जाती है। हर वस्तु, मेघराज देख, स्थूल स्थूल, ये बनारसी पंडित को समझा रहा हूं जो भगवान बनाने आया है। हे मित्र, इन भगवान को तुम मंत्रों से बना सकते हो, लेकिन भीतर के भगवान को प्रकट करो तो भेद विज्ञान से कर पाओगे। अब जब हर वस्तु पौद्गलिक आंखों से नहीं देख सकते हो पंडित जी, पौद्गलिक वस्तु हाथों से नहीं उठा सकते हो। पौद्गलिक वस्तु प्रत्येक पुद्गल को तुम सूंघ नहीं सकते हो, प्रत्येक पुद्गल को तुम देख नहीं सकते हो। प्रत्येक पुद्गल को, पुद्गल की बात कर रहा हूं, साम्य सागर, प्रत्येक पुद्गल को हे मित्र तुम चख भी नहीं सकते हो। स्थूल 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 स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। ये किसके भेद हैं प्रमोद? पुद्गल के। तो परमाणु जो है वो सूक्ष्म सूक्ष्म है। उठाना देखना तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे ज्ञान का ही विषय नहीं बन पा रहा है। वो प्रत्यक्ष रूप में तो सर्वावधि परमावधि और केवली भगवान के ज्ञान का विषय बनता है पंडित जी। रूपी स्वधे, जबकि परमाणु रूपी है, लेकिन फिर भी मध्य श्रुति ज्ञान में आगम प्रमाण से जान सकते हो, वैसे नहीं जानते हो। जब पुद्गल को तुम सभी पुद्गल नहीं देख सकते, जो अमूर्तिक आत्मा है
उसे आंखों से देखने की बात कैसे कर रहा है मित्र आप? अनुभूति अनुभव गम है, बसा बालक अनुभूति अनुभव गम है। अनुभूति अनुभव गम है। क्या हुआ? तो अनुभूति अनुभव गम है, दिख नहीं रहा ना, इसलिए अनुभूति अनुभव गम है। ओहो। इसलिए नु आत्मस्मरणम स्त्रोत्रम अस्ति होती कुतः व्यवहारण्यात्। व्यवहारने से तुम शरीर का स्तवन कर रहे हो, स्त्रोत्रम तत्ता निष्ठा परमार्थ नहीं, परमार्थ से नहीं है। तो महात्मा निर्विकल्प आंखों के भगवान देखना चाहते हो, मंदिर में चले जाइए, प्रतिमा दिख जाएगी आपको। और स्थापना निक्षेप के, नाम निक्षेप के भगवान कानों से सुन लोगे। नाम निक्षेप के कानों से सुनाई पड़ जाएगा, मंत्रों से पढ़ लीजिए। हे मित्र, द्रव निक्षेप के सामने मुनिराज को देख लीजिए। वो ही मुनि भावलिंगी सत्यासागर जी, जिन्हें सभी मुनियों मुनि दिखते हैं। पहले सुनो पंडित जी, मैं क्या बोल रहा हूं मित्र। वो ही मुनि भावलिंगी है स्वयं में, जो सभी मुनियों में भगवान को देखता है। इसे टाल नहीं सकते आप। जब तुम एक इंद्रिय में ओ हो आचार्य कुंद कुंद स्वामी निगोदियम भगवान देख सकते हैं, और बनारसी पंडित मुनियों भगवान नहीं देख पा रहा, बेचारे की आंखें भी कांच की हैं। हे मित्र समझ, द्रव दृष्टि से निगोदियम भगवान नहीं है के माताओं? द्रव दृष्टि से निश्चय से निगोदियम भगवान है कि नहीं है? जब निगोदियम भगवान देख सकते हो, वनस्पति में भगवान देख सकते हो, त्रियंचों में भगवान देख सकते हो, तो तीर्थंकर की मुद्रा में तुम भगवान क्यों नहीं देख पाते हो? वे ही भावलिंगी मुनि हैं, महात्माओं, जिन्हें हर मुनि में भगवान दिखते। तुम मुनि की बात कर रहे हो, हम तो हर जीव में भगवान देखते हैं। अभी भी धवला जी में क्या पढ़ा? मिथ्या दृष्टि जीव में भी मंगल है, जीव द्रव्य जीवत्व मंगल है। ये सिद्धांत अध्यात्म में क्यों पढ़ा रहा हूं आपको मित्र? इसलिए थोड़ी पढ़ा कि कोई मुनिराज मिल जाए तो भग जाओ उनको देख के। इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मित्र, मुनि के अंदर भगवान देखना। और वही गुरु आज्ञा होती है, जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि होती है। वो गुरु आज्ञा ही नहीं है जिससे जिन शासन का आंतरिक और बहिरंग प्रभावना का घात होता हो। वही गुरु आज्ञा है जिससे जिन शासन का अंतरंग बहिरंग प्रभाव फैलता हो। अभी गुरु आज्ञा समझना पड़ेगा। अहंकार गुरु आज्ञा नहीं होता है, सम्यक दर्शन गुरु आज्ञा होता है। वो मेघराज पूनम पड़ता है और ये वकील साहब मिल गए, ये बिड़की के बेड़किया के वकील साहब मिल गए और कहने लगे बेटा तू फेल हो गया। तो मैं कहूँगा वकील साहब, बच्चे को हताश मत कीजिए। आपने उसकी परीक्षा ली क्या? आपने परीक्षालय में बिठाया क्या? उसका पेपर लिया क्या? जब पेपर लिया नहीं है, परीक्षा ली नहीं है, आपने उसको फेल कैसे कर दिया? आपका पोता है ना, तो पोते को फेल कैसे कर दिया? पहले आपको परीक्षा लेना थी ना,
तब बोलते बेटा तू फेल हो गया पास। ऐसे कोई मुनिराज मिले है नहीं, दो बातें की नहीं, एक दूसरे की चर्या देखी नहीं, कम से कम 3 दिन मिलके बात तो कर लेते परस्पर में, तब तुम कहते कि तुम फेल हो कि पास हो। तो तुम मिले ही नहीं हो, परीक्षा में बिठाया ही नहीं है, तुमने कैसे बोल दिया तुम मुनि सच्चे नहीं हो। इसलिए समाचार तो बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, सारे समाचार सत्य हो जाते तो समाचार तो सीता के भी मिले थे, और राम बातों में आ गए, जानकी को जंगल में भिजवा दिया, वो समाचार सत्य था क्या? इसलिए समाचार पत्रों वालों को पता होना चाहिए, जो पेपरों में छपा होता पूरा सत्य नहीं होता। बोले पैसे दो कुछ भी छपवा लो, बाद में क्षमा मंगवा लो। सारे जो मोबाइल पे आ रहे हैं सारी बातें सत्य नहीं होती है, और सारे पेपर सत्य नहीं होते हैं। जो सत्य होता है वो सत्य ही होता है। जो इनकी प्रशंसा छपने में सभी सत्य नहीं, क्या जिसका शासन उसकी जय जयकार वो सत्य नहीं है। जय जयकार वो होती है जिसके चारित्र वो जय जयकार। समझ गए? पहले परीक्षा में बिठाइए बच्चा को, फिर फेल पास का। और तुमको परीक्षा लेने का बुद्धि होना चाहिए, पेपर चेक करने की बुद्धि होना चाहिए। स्वयं किसी कॉलेज का चेहरा देखा नहीं है आपने, और उसकी परीक्षा लेने आ गए आप बच्चे की। समझ में आना चाहिए। इसलिए कभी नहीं कह सकते आप गुरु आज्ञा। गुरु आज्ञा वही होती है, सबसे पहले गुरु आज्ञा होती है बेटा, कोई दिगंबर मुनि मिले आपको, आपको 3 दिन तक उनकी समाचारी करना चाहिए परस्पर में। इसके बाद तुमको नहीं जमता, मौन होकर के आप विहार कर जाए, वो विहार कर जाए। धर्म की हंसी नहीं होना चाहिए, हैं? ये श्री मूलाचार्य जी में लिखा है। आप तो ग्रंथ के नाम पूछा करो हमसे, और फिर मैं आपको उत्तर दूंगा, ठीक है? आइए। हाँ। हे मित्र, भुक्ति मात प्रधान ने क्या परिचय तपस्या। तू भोजन मात एक अंजुलि देता है, तू क्या तपस्या की परीक्षा करने बैठा है? तू भोजन दे के तर जा अपने आप में। बैठो मेघ कुमार, तेरे पिता ने नाम अच्छा रखा है। तो भाई समय विषय रेणसार पढ़ लीजिए, ऐसा लिखा श्री रेणसार जी ग्रंथ में। मात तू भोजन मात दे रहा, तपस्वी क्यों परेशान करने गया है? वो तपस्वी को सोचना मुझे क्या करना चाहिए। ननु ठीक है, आप उसको आश्रा बोल देना, पापुर के श्वेतांबर पुजारी को, ठीक है? जब भी जाओ भव्य जी में कभी सम्यक दर्शन हो जाएगा। ननु आत्मस्त्रोतम कथम, आत्मस्त्रोतम कथम, ऐसा जीवन जियो कि तुम किसी पक्ष के ना रहो, जगत का पक्ष विचित्र रहे, पर तुम सब पक्ष में रहो, अपने पक्ष में रहो। एक दिन पंडित जी सुब्रत सागर 2-3 मुनिराज रोड पर खड़े हुए थे। हम शुद्धि हो गए जंगल में, तो कुछ वैदिक दर्शन के पंडित जी, पुजारी जी, साधु महात्मा जी इनको मिल गए, इनसे तत्व चर्चा करने लग गए। क्या बोले सुब्रत सागर को? बोले तो इन्हें कहा महाराज जी, गुरु जी महाराज अंदर आ रहे हैं। वो पहले ही परिचय देने लग गया। तो मतलब समझना, ये प्रशंसा के लिए नहीं, इसलिए बीत रागी निर्गन तपोधनों को 24 घंटे सजग प्रहरी बन के रहना चाहिए। हर व्यक्ति तुमको सुनता है, हर व्यक्ति तुमको समझता है, किसी श्रद्धा ना टूटे। किसी के पक्ष की बात ना भी कहो और सत्य कहोगे तो विपरीत पक्ष वाला सत्य को समझता है। शराब पीने वाला आदमी
प्रमोद मित्र, शराब पीने वाला आदमी नशा उतर जाए तो वो अपने बच्चे से क्या सिखाएगा? इतनी बात बता के चला जा। शराब पीने वाला आदमी उसका नशा उतर जाए तो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा? ये बोल बेटा, बोल बोल, मुख से बोल। कोई व्यक्ति शराब पीता है, ठीक है ना, वो शराब पी करके उसका नशा उतर गया, थोड़ी देर बाद फिर अपने बच्चे को गोद में बिठा लेता, क्या सिखाएगा? ये बोले की बातों में नहीं आना, तुम सत्य बोलो मन से, हैं? बोल बोल, जोर से बोल। अरे सिखाएगा, उसका नशा उतर गया, अब फिर वो अपने बच्चे को क्या सिखाएगा? मोर तुमको कितने साल हो गए जिनवाणी सुनते सुनते, आज तुम्हारी परीक्षा दो उत्तर। कोई व्यक्ति शराब पीता है, ठीक है, अब तुम दिमाग ठंडा कर लो। कोई व्यक्ति शराब पीता है, ठीक है, वो नशा में रहता है, उसको कोई होश नहीं रहता, उसके एक दिन नशा उतर गया, ठीक है, उसका बच्चा बाहर पढ़ता था, वो घर आया, अब अपने बच्चे को गोद में बिठा कर क्या सिखाएगा? हैं? शराब पीना चाहिए सिखाएगा कि बेटा कभी शराब नहीं पीना चाहिए? बोल प्रमोद, नहीं पीना, बराबर ना। सच्चा पिता होगा वो ये कहेगा बेटा हमने तो अपना जीवन बर्बाद कर ही लिया, पर तुम शराब मत पीना, बराबर ना। ऐसे ही सच्चा ज्ञानी पुरुष जो होता है वो कभी गलत मार्ग किसी को भी नहीं सिखाता है। मिथ्या दृष्टि जीव भी इस बात को मानता है, सत्यार्थ मार्ग ये वीतराग धर्म है। अब देख लो कहाँ जा रहे हो, समय हो गया। ननु आत्मसुतम कथम, आपने जब शरीर का स्तवन व्यवहार से बोल दिया, वस्तुतः है निश्चय से नहीं स्वीकारा, तो स्वामी बताइए निश्चय स्थिति क्या है? निश्चतः परमार्थतः, निश्चय नहीं परमार्थ से, चिता चिद्रूपस आत्मनः, जो चिद्रूप आत्मा है, स्तोत्रम स्तवनम गुणवर्णनम इत्यर्था। चिद्रूप आत्मा के गुणों का वर्णन करना, ऐसा समझना, अंकुर ऐसे स्थिति करना। इधर जब तक नहीं पहुंच पाए तब तक समस्त के सागरी पिच्ची उठा करके शंभु पढ़ते रहना, भक्तामर पढ़ते रहना, भगवान की स्तुति करते रहना। बोले क्यों? तो संसवेन भवे संतति सन्निबद्धम पापम चनाचे मुपैति शरीरे भाजाम आक्रांति लोके मलिनीम से श्रीमाशु सूर्यांश भिन्नमिव सार्वर मंधिकारम। ये द्रव्य स्थिति सबको आती है, अशुभ कर्मों से तो बचेगा, इसलिए द्रव्य स्थिति करते रहना, पर लक्ष्य यही रखना, आत्मस्तुति ही साक्षात मोक्ष का कारण है। कैसे? भवती कस्त कया, किसके द्वारा? चित सुत्तिस एवा चिद्रूप से अमूर्त खंड ज्ञान दर्शनाद्यंत गुणस्तुविन है ना। चिद रूप अखंड ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणस्तुविन, अखंड स्वरूप जो है वही मेरी निज आत्मा की चिद्रूप की निश्चय स्थिति है। अखंडोहम अखंडोहम ज्ञायक स्वरूपोहम परमानंद स्वरूपोहम सहजानंद स्वरूपोहम। ये शब्द सुन रहे हो, ऐसा लीन हो जाना। एव सती निश्चय सती भवती स्थिर भवेत अतः आंसरेश भिन्न तो समर्थनात्, आत्मा शरीर का भिन्न समर्थन करने से अभिन्नतम न होती त्यर्था। आत्मा और शरीर का भिन्न जब समर्थन करते हैं तब एकत्वम न होती, तब शरीर आत्मा में एकत्व
नहीं होता। व्यवहारने से बंध अपेक्षा एकत्व है। इसलिए गाथा नंबर 7, गाथा क्रमांक 7, बृहद्रव संग्रह। वर्ण पंचगंधा धूपाचल्या जीवे। इस गाथा का भी चिंतन कर सकते हैं आप। देखो, मैं तो आपका सलाहकार हूँ, सलाह दे रहा हूँ, प्रयोग आपको करना पड़ेगा। बोला आपको वैद्य ने बोल दिया है सफ़ेद नहीं खाना, सफ़ेद नहीं पीना। बोला पानी पी के मोटा हो रहा है, तो वैद्य ने कहा तू दूध मत पिए। देख लो भैया है, हे कलयुगिया सलाहकार। वो कह रहा डॉक्टर ने कहा, बोला दूध मत पीना सफ़ेद, बोले हल्दी डाल के पी लेना, बोले केसर डाल के पी लेना। ये कलयुगिया भगवान आत्मा है, ऐसा नहीं है। आत्मचमृतम अभिन्नतम नव तीर्था। कयो किसमें? महात्माओं, ओ व्याकरण, कयो कहा कम। ओहो, एक कस कयो केसाम, कस कयो केसाम, और कस्मिन कयो केसु। कयो किसमें? कयो। अब बोलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? यशोधर जी, व्याकरण पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? कयो आत्मांग्यो। कयो आत्मांग्यो। आत्मा अंग यानी शरीर, आत्मा और अंग में चिद्रूप देह हो, चेतन और देह में कुतः भिन्नत्व। कैसे? तीर्थंकर स्तोत्र बलात् तीर्थंकर नाभे आदि जिनश्च। पढ़ते ना आप नाभे आदि? कहाँ पढ़ते हो? मंगलाष्टक में पढ़िए। पंडित जी, आपके पंचना का मंगलाष्टक हो गया। तो नाभि आदि जिनश्च, ये व्यवहार का स्तवन है, निश्चय का स्तवन नहीं है। स्तवम अष्ट प्रात्यादि गुण वर्णनम, और 8 गुणों के 8 प्रात्यारों को वर्णन। तीर्थंकर शरीर वर्णन में भाव, तीर्थंकर के शरीर का वर्णन ही परमार्थ स्तवनम इति प्रत्युत्तर बलाधनात् एकत्वम न कदाचनम। विभारने से तो है, लेकिन परमार्थ से स्तवन में प्रत्युत्तर के बलाधान से एकत्वम न कदाचना, इसमें एकत्वपना नहीं है। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शेष आगे विचार करेंगे, ठीक है? कल फिर आओगे? पर्याय तो कर पुनः चर्चा करेंगे। महात्मा सुब्रत आगे कल का क्या है सो आप देखो। हाँ, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्यन महावीर स्वामी की। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो सोसावड़म। अच्छा भाई, सुब्रत सर बुला रहे हैं।
हो समाज कोई भैया समाज कोई बुला